तो ऐश ने अपनी जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है और इनमें से बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो कि आज भी फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पर कुछ होते हैं ना कुछ ऐसे पोकेमॉन्स जो कि फैंस के दिलों में राज करते हैं। उनमें से ही एक है चारिज़ार्ड। और चारिज़ार्ड ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से एक है जो कि उसके साथ सीजन 1 से है। और जिस हिसाब से पोकेमॉन के नए सीजन यानी कि पोकेमॉन जर्नी में चीजें जा रही है, ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि ऐश के पुराने पोकेमॉन उसकी टीम में वापस आ सकते हैं। क्योंकि जब से ऐश ने कोरिना को हराया है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है, क्योंकि अब वो वर्ल्ड के टॉप 1000 ट्रेनर्स में से एक है। और अभी रिसेंटली ही उसने एक और पोकेमॉन को पकड़ा है जो कि है गैलेरियन फारफेच। अब इसकी वजह से ऐश की टीम में सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन की जगह बची है जो कि शायद उसके साथ वर्ल्ड चैंपियन में लड़ पाए। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐश का चारिज़ार्ड वापस आ सकता है ऐश के फाइनल पोकेमॉन की तरह। और अगर ऐसा होता है तो आखिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें क्या देखने मिलेगा पोकेमॉन एनिमे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। ऐश का चारिज़ार्ड ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से एक है। और इस पोकेमॉन की बैक स्टोरी जिस हिसाब से ट्रैजिक रही है वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गया है ऐश पर ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लिटरली एक टाइम था जहां पर चारिज़ार्ड ऐश की एक भी बात नहीं मानता था। शुरू से शुरू करते हैं तो ऐश ने चारिज़ार्ड को या चारमेंडर को एक एपिसोड में देखा था जहां पर वो एक पत्थर पर अपने ट्रेनर का इंतजार कर रहा था। और तभी बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से ऐश और उसकी टीम सीधा एक पोकेमॉन सेंटर में जा पहुंचे। और उस पोकेमॉन सेंटर में जाने के बाद ऐश और उसकी टीम को पता चला कि वो जो चारमेंडर उन्हें दिखा था उसका जो ट्रेनर है उसने उसे छोड़ दिया है भरी बारिश में। और वो जो चारमेंडर लिटरली वहाँ बारिश में भीग रहा है वो मर सकता है, क्योंकि अगर उसके टेल की फायर खत्म हो गई तो वो मर जाता है। तो ऐश और टीम जल्द से जल्द जाकर उस चारमेंडर को बचाते हैं और फिर ये चारमेंडर ऐश की टीम का एक मेंबर बन जाता है। और एट फर्स्ट इन दोनों का बॉन्ड यानी कि चारमेंडर और ऐश का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, बट जब वो चारमेंडर इवॉल्व हुआ 4 मिलियन में तब से चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई, क्योंकि 4 मिलियन इवॉल्व होने के बाद ऐश की एक भी बात नहीं माना करता था। और ये चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब वो चारिज़ार्ड में इवॉल्व हो गया। अब ऐश के पास एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो था, बट इसका कोई उसे फायदा नहीं था, क्योंकि वो पोकेमॉन उसकी एक भी बात नहीं सुना करता था। पर फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चारिज़ार्ड ऐश पर वापस ट्रस्ट करने लग गया और उसकी सारी बातें मानने लग गया। और यही से ये पोकेमॉन बन गया काफी सारे फैंस का फेवरेट पोकेमॉन। अब एनिमे के बीच में काफी सारी ऐसी भी चीजें हुई जिसे देखकर हमें लग रहा था कि ऐश चारिज़ार्ड को छोड़ देगा। ये बात तब हुई थी जब ऐश पहुंचा था ड्रैगन झील और उसे पता चला था कि वहां पर ट्रेनिंग भी होती है चारिज़ार्ड की। और फिर ऐश ने डिसाइड किया कि वो चारिज़ार्ड को यहीं पर छोड़ देगा फॉर ट्रेनिंग। और इसी चीज ने फैंस को काफी ज्यादा निराश कर दिया, क्योंकि ऐश का एक पहला पोकेमॉन था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उसने ऐसे ही एक ट्रेनिंग की जगह पर दे दिया और वो आज तक वापस नहीं आया। और वो पोकेमॉन था प्राइमेव। पर सभी को सरप्राइज देते हुए चारिज़ार्ड वापस आया और इमर्ज हुआ ऐश के बेस्ट पोकेमॉन की तरह। तो ये तो बात हो गई ऐश के चारिज़ार्ड के बैक स्टोरी की, पर क्या एक्चुअल में वो गैलर रीजन में वापस आएगा? शायद हाँ, क्योंकि ऐश का जो चारिज़ार्ड है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और वो हमें लास्ट बार जनरेशन 5 में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में दिखाया गया था। और जनरेशन 5 के बाद पोकेमॉन की गेम्स और एनिमे में काफी सारी चीजें ऐड की गई है, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन या फिर जैगेंटिमैक्स और डायनामैक्स। और अभी जो रिसेंट जनरेशन है यानी कि जनरेशन 8, उसमें हमें एक स्पेशल फॉर्म देखने मिला है चारिज़ार्ड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ चारिज़ार्ड को मिला है जनरेशन 1 के स्टार्टर ट्रियोज में से। सो यू कैन गेस कि इस पोकेमॉन का कितना ज्यादा फैन बेस है और पोकेमॉन कंपनी भी इस पोकेमॉन को कितना ज्यादा पसंद करती है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चारिज़ार्ड को पसंद करते हैं और वीनसौर और ब्लास्टोइस को नहीं, क्योंकि अभी जो एक्सटेंशन पैक आया है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के लिए उसमें वीनसौर और ब्लास्टोइस को भी वैसा ही फॉर्म दिया गया है जैसा कि चारिज़ार्ड को दिया गया था। बट ये चीज मेन है कि इन दोनों से पहले चारिज़ार्ड को ऐसा फॉर्म दिया गया था। सो यू कैन गेस कि ये पोकेमॉन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर बात की जाए एनिमे की, तो एनिमे में हमें सिर्फ एक ही चारिज़ार्ड दिखाया गया है जो कि है चैंपियन लियोन का चारिज़ार्ड। और जिस तरह से एनिमे में ऐश की टीम जा रही है उसमें हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देखने मिल रहे हैं। तो ऐश की करंट टीम में हमें देखने मिल रहा है उसका पिकाचू, ड्रैगनाइट, गेंगार, रियोलू और उसने अभी रिसेंटली ही पकड़ा है गैलेरियन फारफेच को।
और अभी इसकी वजह से ऐश की टीम में सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन की जगह बची है। और जिस हिसाब से हम देखते आ रहे हैं, ऐश की टीम में कोई ना कोई पुराने सीजन का पोकेमॉन तो आता ही है उसकी मदद करने के लिए। पर ऐसा हमें सिर्फ सन एंड मून सीरीज यानी कि जनरेशन 7 में ही नहीं दिखाया गया है। तो मे बी हमें ऐश की टीम में उसके पुराने सीजन का कोई पुराना पोकेमॉन देखने मिल सकता है जो कि उसकी मदद करने वापस आए। और अभी रिसेंटली ही हमने बात की थी कि क्या एक्चुअल में ऐश का सोलगैलियो वापस आ सकता है। उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि ऐश के चारिज़ार्ड के वापस आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। सो मे बी फाइनल चैंपियनशिप के वक्त यानी कि लियोन के अगेंस्ट ऐश अपने चारिज़ार्ड को निकाले और उसे जायगेंटिमैक्स करवा दे। हाँ, माना ऐश का पिकाचू पहले ही जायगेंटिमैक्स हो चुका है तो शायद इसके भी चांसेस कम है, बट वो उसे मेगा इवॉल्व तक करा ही सकता है। बट मेगा इवोल्यूशन के साथ फिर एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐश के पास 3 ऐसे पोकेमॉन्स हो जाएंगे जिसे वो मेगा इवॉल्व करा पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐश ने कुछ नए पोकेमॉन्स पकड़े हैं गैलार रीजन में, या कहा जाए पुराने पोकेमॉन्स ही पकड़े हैं जिनके पास मेगा इवोल्यूशन है। तो ऐश की टीम में करंटली लुकारियो या उसका प्री एवोल्यूशन रियोलू और गेंगार है जो कि मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। और अगर चारिज़ार्ड वापस आ जाता है तो हाँ, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इन दोनों पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व ना करा के चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कराए, क्योंकि यहीं पर बात आती है बॉन्ड की। और जैसा कि मैंने चारिज़ार्ड की बैक स्टोरी में कहा, ऐश और चारिज़ार्ड का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चारिज़ार्ड के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटलिंग का रियोलू और गेंगार से। और जैसा कि हमने ऐश वर्सेस कोरिना की बैटल में देखा था कि ऐश काफी ज्यादा फैसिनेट हो गया था मेगा एवोल्यूशन को लेकर, और उसने लिटरली कहा था कि मेगा एवोल्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। और मुझे तो पूरी तरह से लगता है कि ये किसी ना किसी टाइप का एक हिंट है जो कि पोकेमॉन कंपनी ने इस एनिमे के बीच में डाला है, क्योंकि ऐसे काफी सारे हिंट्स हमें थ्रू आउट द सीरीज मिलते जाते हैं और ये आखिर में जाकर कनेक्ट होते हैं फाइनल एपिसोड में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेगा एवोल्यूशन के लिए ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जरूरत होती है, वरना पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पहले इसे डिटेल में जानने के लिए आपको पोकेमॉन की एक्स एंड वाई सीरीज के कुछ एपिसोड्स को देखना पड़ेगा, जहां पर ऐश कोरिना से बैटल करने जाता है और कोरिना का लुकारियो तभी मेगा इवॉल्व करना सीख रहा होता है। और तब वो लुकारियो जो रेज और गुस्सा दिखाता है और पूरी तरह से पागल हो जाता है और खुद के ट्रेनर पर ही हमला करने लगता है, वो देखना काफी ज्यादा टफ है। और यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों मेगा एवोल्यूशन इतना ज्यादा मुश्किल है और काफी कम पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो पाते हैं। सो लिटरली मेगा एवोल्यूशन कोई हलवा नहीं है। पर अभी तक, यानी कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक पोकेमॉन के सिर्फ 27 एपिसोड्स आए हैं और ऐश की टीम लगभग फुल हो चुकी है। सो यू कैन गेस कि अभी क्या हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि जायगेंटिमैक्सिंग या डायनामैक्सिंग कुछ इतना बड़ा इश्यू है, क्योंकि पहली बार जायगेंटिमैक्स होने के बावजूद पिकाचू ने इजीली एक ड्रूडेनॉ को हरा दिया था और उसने काफी कड़ी टक्कर भी दी थी लियोन के चारिज़ार्ड को। तो आई गेस कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से पिकाचू इजीली उसके चारिज़ार्ड को हरा सकता है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और अगर बात की जाए चारिज़ार्ड की, तो अगर चारिज़ार्ड वापस आता है और मेगा एवोल्यूशन जैसा कुछ होता है तो ये देखना काफी ज्यादा ऑसम होगा। और इसी के बीच में मैं बात करना चाहूंगा ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में, जो कि वो अपने ग्रीन निंजा के साथ शेयर करता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि भैया इसमें कतई अलग ही लेवल का बॉन्ड है जो कि ऐश और ग्रीन निंजा शेयर करते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से पूरी एक्स एंड वाई सीरीज ऐश ग्रीन निंजा के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी, आई डोंट थिंक कि ग्रीन निंजा वापस आएगा इस सीरीज में। बट अपनी होप्स को पूरी तरह से हाई रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एनिमे में, क्योंकि ये एनिमे पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो लेट्स होप कि पुरानी सीरीज में से कोई पोकेमॉन वापस आए और वो मदद करे ऐश की, क्योंकि ये एक काफ़ी बढ़िया सरप्राइज हो सकता है पोकेमॉन के उन फैंस के लिए जो कि इस सीरीज को काफ़ी पहले से देख रहे हैं। और ऐसे में उनका फेवरेट पोकेमॉन या फिर उनके फेवरेट जनरेशन का कोई पोकेमॉन अगर इस एनिमे में आता है तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। और जिस तरह से पोकेमॉन जर्नी की फैन पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीरीज से अभी जुड़ते जा रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले ही सीरीज के फैन थे और अभी फिर से जुड़ रहे हैं। और ऐसे में भी अगर उनका फेवरेट पोकेमॉन या फेवरेट जनरेशन का पोकेमॉन आता है तो इट विल बी ग्रेट टू सी देम। तो लेट मी नो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐश का चारिज़ार्ड वापस आएगा, या फिर वो होगा ऐश का ग्रीन निंजा, या फिर कोई और ही पोकेमॉन जो कि ऐश का वापस आ सकता है इस सीरीज में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोस के लिए, और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि अभी हम जल्द से जल्द 100 के हिट करने वाले हैं। सो उन्हें कहना कि यार सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।